डॉक्टर साहब कोई ऐसी खुराक बताएं जिस तरह हमारे बाओजदाद जो दादा लोग थे वो इतने मजबूत हुआ करते थे कि बुढ़ापे में भी उनका मैदा जो खाया उसे हजम किया, उनके पट्टे इतने मजबूत हुआ करते थे। आज मैं आपको एक ऐसी खुराक, एक कप आपने इस्तेमाल करना है, इसे मैं बढ़ापा रोग खुराक कहता हूं। यानी कि ये आपको बढ़ापे में भी आपकी जिंदगी को इंजॉय करने के काबिल बना देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपका दोस्त डॉक्टर रहमान मुर्तज़ा। दोस्तों, कितने सारे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि हम जवानी के अंदर ही अपने असाब को, मैदे को, पट्ठों को, तमाम चीज़ों को नकारा बना लिया है। हम शुरू से ही मैदे के लिए कैप्सूल, पट्ठों की ताकत के लिए गोलियां, कैप्सूल, इंजेक्शन ले रहे हैं। आज आपको इस खुराक एक कप के इस्तेमाल के बाद इन तमाम चीजों से आपकी जान छूटने वाली है, निजात मिलने वाली है। नंबर 1 पर, अगर आपका मैदा कमजोर रहता है, आपके मैदे के अंदर गैस अफारा बना रहता है, आपको पुरानी से पुरानी कब्ज है जिसके लिए आपको तरह तरह की अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ता है, और आप इस कॉन्स्टिपेशन से इतने परेशान हैं कि आपको 2-3 दिन तक स्टूल पास ही नहीं होता, तो इसके एक कप इस्तेमाल के बाद आपकी पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, पेट के अंदर गैस और अफारे से निजात मिल जाएगी। नंबर 2 पर, अगर आप जोड़ों के दर्द और सूजन की वजह से परेशान हैं और आप सही तरीके से अब नमाज भी अदा नहीं कर सकते, यानी कि आपको कुर्सी के ऊपर बैठकर नमाज अदा करनी पड़ती है क्योंकि घुटनों के अंदर शदीद किस्म का दर्द, खंचावट होती है और आप तरह तरह की अद्वियात लेकर थक गए हैं, तो इसके एक कप इस्तेमाल के बाद आपके जोड़ों की सूजन, दर्द और जो क्रैम्प्स, कड़ल आते हैं, उनसे निजात मिल जाएगी। नंबर 3 पर, अगर आप अपने बढ़ापे को इंजॉय करना चाहते हैं, यानी कि रोकना चाहते हैं, अपने मसल्स को मजबूत, टाइट देखना चाहते हैं, जिस तरह आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियां आ जाती हैं, असाब बिल्कुल ढीले ढाले हो जाते हैं और आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि यार अब इसके लिए तरह तरह के बंदा जतन करता है, यानी कि अद्वियात लेता है कि मेरे पट्ठों के अंदर ताकत आ जाए, मेरे मैदा कोई ना कोई चीज हजम करने के काबिल हो जाए और मैं अपनी जिंदगी को थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकूं। इस एक कप के इस्तेमाल के बाद आप थोड़ा बहुत नहीं, इंशाल्लाह आप अपने आप के बढ़ापे को भी इंजॉय करेंगे। वो क्या कप है जी? रात को सोते वक्त अगर आप एक कप नीम गर्म दूध के अंदर आप गाय का जो है घी, उसकी आधा चम्मच, अगर आप काम ज्यादा करते हैं तो 1 चम्मच, अगर आप मेरी तरह हैं यानी कि कुर्सी के ऊपर बैठकर आपने काम करना होता है तो फिर आप आधी चम्मच, फिर आपने लेना वो सिप सिप है, इकट्ठा नहीं पीना, उसके अंदर मिक्स करें, उसे पकाना नहीं है आप, फिर उस आपको सिप सिप करके लेना गाय का है अपने। क्योंकि मैं अपने ऐसे पेशेंट जो मुझे पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन, गैस, अफारे का बताते हैं, तो मैं उससे लेक्डेफ्लोरिकम देता हूं, वो भी गाय के मक्खन से ही बनती है, होम्योपैथिक मेडिसिन। कुछ पेशेंट ये कहते हैं कि मैं दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसके इस्तेमाल के बाद मुझे अक्सर मोशन लग जाते हैं या मजीद कब्ज हो जाती है या गैस और अफारा मजीद ज्यादा हो जाता है, तो आप इस गाय के जो मक्खन है या घी है, इसको आप उसके अंदर पानी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, मक्खन को इस्तेमाल ना किया करें, ज्यादा इसका फायदा है घी का, क्योंकि इसको जब पका लिया जाता है तो इसके मजीद बेनिफिट्स बन जाते हैं। अगर आप शुगर पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आप अपने डॉक्टर से रजू करके लेकिन ये आपको कोई नुकसान नहीं देने वाला। अगर कोई ऐसी अलामत आती है कि आपको लगा कि ये मुझे नहीं हजम हो रहा, मुझे नुकसान दे रहा है, तो फिर आप अपने डॉक्टर से रजू करें। इसे एक कप को बढ़ापा रोक कप का नाम दिया है, वल्ला इसका उससे भी ज्यादा रिजल्ट है। अगर आप अपने बढ़ापे को एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर इस एक कप दूध का या एक कप पानी का इस्तेमाल करें और अपने बढ़ापे को एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम।